चीजें पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये भी चीजें बता चुका हूँ कि वो भी जो काम तुम कर सकते हो वो सारी काम वो भी कर सकता है। सेल क्या है, सेल थ्योरी के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरेना ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे सारी केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या है। ये सारी चीजें हो गई हैं अपनी कल ही। फिर राइबोसोम और सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल के बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे राइबोसोम के बारे में तो बताया था। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। केवल कहाँ मिलेंगे, केवल एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, तो ये चीज याद रखनी है। अभी आगे सेंट्रियोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सेंट्रियोल होता है, क्या होता है, पर अभी के लिए इतनी चीजें याद रखनी। चलो, ये इनका साइज, माइक्रोप्लाज्मा का कितना साइज था, 0.3 माइक्रोमीटर। फिर उसका 10 टाइम कर दो, बैक्टीरिया का साइज आ गया 3 से 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं, है ना। और नर्व सेल क्या है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस तो पता है ना, कौन सा लॉन्गेस्ट होता है, कौन सा लार्जेस्ट होता है, ये चीजें बता दी। आरबीसी का साइज क्या बताया था, बताओ कौन बता रहा है आरबीसी का साइज जल्दी से। 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। हाँ, डायमीटर जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जीनोम डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। जीनोम डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में क्या ट्रांसफर करता है। तन्ने बताओ, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप किस किस से मिलकर बना होता है। तन्मय, है कि अभी नींद नहीं खुली सर कोई। याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, क्यों नहीं आ याद नहीं आ रहा। रहा, रिवीजन सर नहीं किया। ये कल कल रिवीजन नहीं किया था। क्यों नहीं किया भाई। तानिया तुम बताओ। तानिया, सर जीनोमिक डीएनए, नहीं, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप किस किस से मिलकर बना होता है। नहीं ऐसा बात तो सोनोग्राफ में जमा है। ग्लाइकोकैलिक्स और सोनोग्राफ के नहीं उसको ना, और बताओ। हमारा पानी पिलाओ, कुछ नहीं है, पानी से नहीं पिया था। पानी जो आपके रिवीजन तुमने भी नहीं किया है। ग्लाइकोलिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये छोटी सी चीज नहीं याद आ रही तुम्हें। तीनों मिलके क्या बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। कल ही समझाया था। नोट बनाती हो कि नहीं बनाती। नोट्स बनाते जाओ, उसको रिवाइज करना अच्छे से। रिवीजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे। हाँ सर, आज पूरा कर दूंगी। हाँ, पूरा करके रिवीजन करके उससे क्वेश्चन भी लगा लेना, अभी सेल खत्म हो जाएगी। चलो, तो जीनोम डीएनए क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को कैरी करे, बता दिया था। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, जो बैक्टीरिया को एक यूनिक फिनोटाइप प्रोवाइड करे। बैक्टीरिया का सेल एनवेलप 3 चीजों से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। कल बता दिया, तीनों मिलकर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। मीजोसोम मैक्सिमम जो फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो मीजोसोम करता है। ये भी ऑलरेडी कल बता चुके हैं। मीजोसोम में क्या क्या फंक्शन बताए थे, रेस्पायरेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, उसको इक्वल डिवाइड करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है। ये सारी चीजें जो हैं कौन करता है, मीजोसोम करता है। क्रोमेटोफोर बता दिया था, पिगमेंट स्टोर होते हैं इसके अंदर। फ्लैजिला बताया था। ये भी यहाँ पे बताया था, फ्लैजिला जो यहाँ पे होता है वो सेल वॉल की आउटग्रोथ होता है। जो यूकेरियोट में होता है वो वो किसकी आउटग्रोथ होता है, सेल मेम्ब्रेन की। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है वो किसका है, सेल वॉल का है। ये याद रखना है ना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। पिलाई जो होता है स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फिमरी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बता दिया। और ये मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते, मूवमेंट में हेल्प करता है ओनली फ्लैजिला। ये क्या करते हैं, एडहेयर होने में, होस्ट और रॉक से एडहेयर होने में हेल्प करते, चिपकने में हेल्प करते। राइबोसोम बता दिया था, प्रोकैरियोट में 70 होता है पॉलीराइबोसोम। सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम का जुड़ना पॉलीराइबोसोम कहलाता है। ठीक है, ये किसमें मिलेगा, केवल प्रोकैरियोट में। इंक्लूजन बॉडी बता दी थी,
इंक्लूजन बॉडी मतलब स्टोर रिजर्व फूड जो होता है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट के। बता दिए थे साइनोफाइसियन और ग्लाइकोजन, फॉस्फेट और गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसमें मिलेगी? जो फोटोसिंथेटिक होगा या पर्पल सर्वर बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू बैक्टीरिया, इनमें मिलेगी। चलो फिर उसके बाद आ जाओ यूकैरियोटिक सेल। तो इसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। सबसे अधिक जो स्टडी हुई थी वो आरबीसी पे हुई है ना। फिर उसके बाद और डिटेल स्टडी कब हुई है? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद फ्रूट मोजेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। उन्होंने बताया था कि जो लिपिड की बायलेयर होती है ये है ना, फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में होते हैं? बायलेयर में होते हैं। इसके बीच बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ना, जो बाहर सरफेस पर हो। अभी सरफेस बताई थी, ये आउटर तरफ भी हो सकती है और इनर साइटोप्लाज्म की तरफ भी हो सकती है। बताया था ना, एक सेल है ये, मोटी सी सेल का एक है। तो ये सारी चीजें फिर इसमें क्या होती है? क्रिस क्रॉस मूवमेंट होते हैं। ये इधर जब साइड वाइज होता है उसे क्रिस क्रॉस कहते हैं, इधर जब ऊपर नीचे होता है उसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, ये चीज याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, इसमें से जो हेड होता है वो पोलर होता है, फॉस्फेट का बना होता है। फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोरस और लिपिड है। तो ये ऊपर वाला जो हेड है इसमें क्या है? फॉस्फोरस। तो ये क्या हुआ? पोलर, हाइड्रोफोलिक। और नीचे वाला फैटी एसिड की चेन है नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक, है। ये सारी चीजें कल हो चुकी हैं डिस्कस। फिर सेल वॉल का मेन फंक्शन भी कल बता दिया था। क्या क्या बता दिया? सॉरी, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या बताया था? मेन फंक्शन सबसे बाहर है तो मेन जो गेट पर होता है उसका काम क्या होता है? गेट कीपर का काम करेगी कि कौन अंदर जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, इस चीज को बताएगी। सबसे बाहर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी कल बताया था कि क्या करती है? सिलेक्टिव परमिएबल बेस्ड रहेगा, क्योंकि ये सिलेक्ट करके जाने देती कि इसको जाने देना है, इसको नहीं जाने देना। तो ट्रांसपोर्ट इसका मेन फंक्शन है। उसके अलावा सेल ग्रोथ करना, सेल का डिवीजन करना, ठीक है, मूवमेंट करना, सारे फंक्शन किसके हैं? सेल वॉल के, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के, ना, सेल वॉल गलती से। चलो फिर इसके बाद हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बता दिया था। पैसिव मतलब जिसमें एटीपी यूज नहीं होती है, एक्टिव मतलब जिसमें एटीपी यूज होती है। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप हो गए। पैसिव में कौन आएगा? जो न्यूट्रल होगा, जो लिपिड सोल्यूबल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएंगे, दिस ऑल आर पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें एटीपी यूज हो, एग्जाम्पल क्या बताया था? सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप। चलो अभी सेल वॉल भी पढ़ा दी थी। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गिलेक्टेंस, मैनेंस, ठीक है, सारी चीजें बताई थी कल। प्लांट और कुछ मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बल की बनी? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स की। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? जो फर्स्ट फॉर्म हो, जो पहले बने, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? जो बाद में बने। ये प्राइमरी सेल वॉल बाहर होती है, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ होती है। तो मिडिल लेमिला क्या करता है? दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें कल अपने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ से अपन स्टडी करते हैं इसको। अब सीखो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडो मेम्ब्रेन, एंडो का मतलब जनरली क्या होता है? अंदर, है ना, इनसाइड। और मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन, और क्या। तो एक तरह से बोल दे एंडो मेम्ब्रेन मतलब एक ही मेम्ब्रेन के अंदर, या एक तरह से ऐसे लोग जो एक ही साथ एक ही छत के, हम लोग बोलते हैं ना, एक ही घर के अंदर एक ही छत के अंदर रहते हैं। तो उसी टाइप से वो ऑर्गन जो एंडो मेम्ब्रेन मतलब एक एक ही मेम्ब्रेन के अंदर है और क्या कर रहे हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जिनका जो फंक्शन है वो आपस में क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शन कैसा होता है इनका? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखना है। जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है। आपस में कोऑर्डिनेट मतलब आपस में मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब बता चुका हूं क्या होता है?
नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल, ये देखो ये ER बना हुआ है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ना, ये देख पूरा ये जो है ये न्यूक्लियस के बाहर ये पूरा देखो जाल जैसा दिख रहा है, दिस इज ये पूरा दिख रहा है ना जाल जैसा, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब इसमें से भी देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ जगह तो क्या है, डॉट 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 ये है, रेड रेड कलर के डॉट है ना, और कुछ ये वाले देखो ये इधर जो पड़े हुए ये वाले ये कैसे हैं, स्मूथ है, मतलब इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर डॉट 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 है, और जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डॉट रेटिकुलम। और जो डॉट 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 दिख रहा है ना रेड कलर का, ये क्या है, ये राइबोसोम है। ठीक, चलो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ लें एक बार। तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, है ना। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को क्या होता है, जो ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं वो किसके अंदर आएंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। और ये चारों ER प्लस गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, ये तीनों चारों मिलके क्या करते हैं, एक मतलब एक पूरा कोऑर्डिनेटेड फंक्शन बनाते हैं। अब देखो कैसे, है ना, अब इसको यहीं पे समझते हैं कैसे करते हैं कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। देखो ये क्या जो स्ट्रक्चर बना हुआ बीच में पर्पल कलर का, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, DNA। ये जो पर्पल कलर का ये बना हुआ है ना, ये छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और बाहर वाला न्यूक्लियस, अंदर वाला न्यूक्लियोलस। ठीक इसके अंदर राइबोसोम मल RNA की सिंथेसिस होती है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे भी। तो अंदर DNA है, बाहर है जस्ट देखो न्यूक्लियस से जस्ट बाहर लगा हुआ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चारों तरफ से घेरा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना, ये घेरा हुआ है। अब इसमें क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम ये जो डॉट है ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। RER क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम है। ठीक है, बता चुका हूं पहले कि राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम है क्या, नहीं, तो ये भी बनाएगा। ये क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो ये क्या करेगा, बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन करने के बाद ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है गोल्जी एपरेटस। ठीक, तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया। देखो इसको ऐसा समझो, देखो इधर एक फैक्ट्री है, मान लो कि एक मोटरसाइकिल बनाने वाली फैक्ट्री है ना, मोटरसाइकिल बनाती है। तो एक उसके अब सारे मोटरसाइकिल एक जगह होती नहीं, एक जगह पे उसकी अलग अलग यूनिट होगी। एक जगह पे क्या होगा, उसके टायर्स तैयार होंगे, एक जगह पे उसका इंजन तैयार होगा, एक जगह पे उसकी बॉडी तैयार होगी। ये है ना, ये तीन चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग तीन यूनिट है जहाँ पे तीन चीजें तैयार हुई, टायर, एंटायर इंजन और बॉडी। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे देखो ये रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, जैसे ये वाली फैक्ट्री ना, एक तरह से ये रॉ मटेरियल बना रही है मोटरसाइकिल के लिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी टाइप से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनाती है। एक यूनिट रफ RER क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। SER स्मूथ वाली क्या करती है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक है, तो ये होगी एक फैक्ट्री। फिर उसके बाद अब इसको ऐसे यूज कर लोगे कि टायर को अकेला लेके जा रहे हो, इंजन को अकेला, बॉडी अकेली जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। अब इसको क्या करना है, असेंबलिंग। तो अब जो है असेंबलिंग कैसे करोगे, असेंबलिंग के लिए इसको दूसरी यूनिट के पास भेजोगे, असेंबलिंग यूनिट के पास, असेंबलिंग यूनिट इन तीनों को मिला के क्या बनाएगी, मोटरसाइकिल बना देगी, है ना, ऐसे। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बनी नहीं, समझ जाओ।
ये मोटरसाइकिल बन गई। ठीक है, अब ये मोटरसाइकिल दूसरी, मतलब इसके बाद ये एक फैक्ट्री थी, देन इसके बाद सेकंड यूनिट असेंबलिंग यूनिट ने क्या किया, इसको असेंबल किया। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी है, ये है असेंबलिंग यूनिट। गोल्जी बॉडी क्या है, असेंबलिंग यूनिट, जो जोड़ती है। इसके पास प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट आएंगे, ये इसको असेंबल करेगी और पैकिंग करेंगी, असेंबलिंग यूनिट, है ना। ये अपने लिए टर्म में है असेंबलिंग यूनिट, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वैसे इसको बोलते हैं पैकेजिंग यूनिट, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया पैकेजिंग करना, उसको मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन का काम जो है वो सब कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी, है ना। उसको पैकेजिंग यूनिट है। तो जैसे यहाँ पे इसको पूरा किया, उसके बाद इसको पैकेट में पैक करके भेजते हैं ना सर, तो उस टाइप से ये पैकेजिंग और असेंबलिंग का काम गोल्जी बॉडी का काम है। ठीक है, ईआर प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, फिर इनको आपस में जोड़ना है, इनसे एंजाइम बनाना, इनको मॉडिफाई करना, दिस ऑल आर द वर्क ऑफ गोल्जी एपरेटस। ठीक, अब उसके बाद देखो ये हो गया, फिर क्या होता है कि ये सब चीजें बनी, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सारे टायर सही होंगे, सारे सारे जो इंजन है सही हो, सारे सारे बॉडी पार्ट, बहुत सारा इससे क्या निकलता है, कचरा निकलता है ना। कचरा, कोई भी फैक्ट्री होगी, बहुत सारा कचरा निकलता है, तो एक डंपिंग यूनिट होती है, जहाँ पे डंप कर दिया जाता है पूरा, है ना। एक डंपिंग यूनिट होगी, कचरा घर जिसमें होता है ना, सारी चीजें डंप कर देते हैं। तो खराब टायर, खराब या टूटे हुए पार्ट वार्ट सब कहाँ करते हैं, एक जगह स्टोर रूम में स्टोर कर ले जाते हैं, अगर उसमें कुछ जरूरत होगी तो ले लेंगे, है ना। एक डंपिंग यूनिट होती है, जहाँ पे सारा कचरा जो भी बॉडी फेंकी हुई खराब, उसको फेंक देते हैं, तो वो है वैक्यूल। यहाँ पे जो भी चीजें बच गई, जो भी बेकार चीजें हैं, जो भी आफ्टर डाइजेशन, जो सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, वैक्यूल्स में। तो ईआर हो गई रॉ मटेरियल बनाने वाली, गोल्जी बॉडी हो गई क्या, उसको असेंबल पैकेज करने वाली, और वैक्यूल क्या हो गई, जो कचरा बच गया या जो भी चीजें वेस्ट मटेरियल है, वो सारा स्टोर होता है कहाँ पे, वैक्यूल्स के अंदर। अब देखो इस सब में क्या रह गया, लाइसोसोम, है ना। ये आ गया ना पूरा समझ में। जो मेन रॉ मटेरियल बनाने वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन पैकेज करने वाली गोल्जी बॉडी, देन वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, वैक्यूल्स में। लाइसोसोम क्या है अभी बताता हूं मैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं ना, अब समझो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, CBH। ठीक, ये सारी चीजें देखो वेसाइकल्स के फॉर्म में, जैसे ट्रक में लोड होकर, अब यहाँ से एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री कैसे जाएगा, ट्रक में लोड होकर किसी न किसी चीज में, तो यहाँ पे भी ER से गोल्जी बॉडी के बीच में कैसे जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। ये देखो गोल गोल जो है ना, ये जो गोल गोल है, ये वेसाइकल है ना, गोल गोल वेसाइकल के फॉर्म में, कहाँ से, ER, ये ER है, दिस इज ER, यहाँ से निकल के ये गोल्जी ऑपरेटर्स, बगल में गोल्जी ऑपरेटर से बहुत दूर नहीं रहता, तो यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, गोल्जी ऑपरेटर्स के पास चला गया। अब गोल्जी ऑपरेटर्स ने क्या किया कि इनकी पैकेजिंग कर दी या उनको असेंबलिंग किया, जैसे प्रोटीन लिपिड को जोड़ के क्या बना दिया, लिपोप्रोटीन, है ना। लिपिड और प्रोटीन को जोड़ दो, क्या बना, लिपोप्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जोड़ दो, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्या बचा, लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, अब इसका इसके साथ हो गया, है ना, लिपोप्रोटीन, और इसका इसके साथ हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट का लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड। ये सब असेंबल कौन कर रहा है, ये असेंबलिंग का काम है गोल्जी ऑपरेटर्स का। ठीक है, ER ने केवल बनाया था, इसने असेंबल किया। एंजाइम्स कौन बना रहा है, एंजाइम्स के प्रोटीन बनाए, प्रोटीन एंजाइम्स किसके मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स के। ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जितने एंजाइम है सब किससे मिलकर बने हुए हैं,
प्रोटीन के, सारे एंजाइम प्रोटीन के मिलके बने हुए हैं। एक एक्सेप्शन है, वो याद रखो, एक्सेप्शन राइबोजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है, क्या, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं बना होता, आरएनए से मिलके बना होता है। ठीक, तो ये हो गई। तो एंजाइम्स किसके मिलके बनते हैं, प्रोटीन के। अब प्रोटीन में भी जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो एक्टिव फॉर्म होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब मॉडिफिकेशन कौन करता है, गोल्जी। ठीक है, एंजाइम बनाए किसने, एंजाइम बनाता कौन है, इफ अगर आ जाए एंजाइम फॉर्म कौन करता है तो इसका आंसर जाएगा ईआर, ईआर बनाता है। फिर उसको मॉडिफाई और पैकेज कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स, है ना। क्या करेगा, मॉडिफाई और पैकेज, जो भी मॉडिफिकेशन करना है कुछ अगर उस एंजाइम्स में। ठीक है, तुम देखते हो ना प्रो एंजाइम होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, तो ये सारे मॉडिफिकेशन कौन करता है गोल्जी ऑपरेटर्स, और बनाता कौन है, ईआर। तो याद रखना, एंजाइम फॉर्म करेगा क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, तो प्रोटीन बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफिकेशन करेगा गोल्जी ऑपरेटस, एपरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखो एंजाइम्स बन गए, अब उस एंजाइम को क्या करेंगे, छोटे छोटे वेसाइकल्स में पैक कर देंगे, है ना। ये जैसे छोटे छोटे, देखो इसके पास आए ये छोटा, ये वेसाइकल गोल्जी बॉडी में जुड़ रहा है, गोल्जी ऑपरेटस में जुड़ा है, फिर इससे देखो निकल भी रहा है, निकल रहा है ना गोल गोल। तो ये जो वेसाइकल्स है, ये वेसाइकल्स जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, वेसाइकल्स जिनके अंदर क्या भरे हुए हैं, एंजाइम्स भरे हुए हैं। ठीक है, वो वेसाइकल जिनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, और ये एंजाइम स्पेशली कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ना, वाटर की हेल्प से तोड़ने वाले एंजाइम। तो ये वेसाइकल, वो वेसाइकल जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं, उन्हीं वेसाइकल को कहते हैं लाइसोसोम। समझ में आया व्हाट इज लाइसोसोम, कुछ नहीं है, एक पैकेज मटेरियल है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग जो कर रहा है, उस पैकेजिंग मटेरियल है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ पैकेजिंग मटेरियल ऑफ गोल्जी बॉडी दैट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे क्लियर में। ईआर क्या, रॉ मटेरियल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बनाने वाला, गोल्जी बॉडी उसकी पैकेजिंग करने वाला, मॉडिफिकेशन करने वाला। लाइसोसोम इज द प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी, है ना, एक वेसिकल्स है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं। और वेक्यूल्स क्या है, वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है सब वेक्यूल्स में। तो ये आपस में क्या, सब जुड़े हुए हैं। यहाँ से गोल्जी बॉडी गया, गोल्जी बॉडी से निकला लाइसोसोम, और जो वेस्ट मटेरियल था लाइसोसोम का हो, किसी का भी वेस्ट मटेरियल हो, सारा वेस्ट मटेरियल वेक्यूल्स के पास। ठीक, तो ये सारी चीजें आपस में, इसलिए उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये आगे समझने क्यों इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। अब देखो, चलो अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अलग 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 चीजों से मिलकर बना। देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना होता है, टाइनी ट्यूबुलर, टाइनी मतलब छोटा, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म में फैला होता है। पहली चीज, एक मिनट पानी पीते हो।
चलो, तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो छोटा सा टाइनी स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ फैला होता है, साइटोप्लाज्म में फैला होता है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कहाँ है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, ये देखो बीच में न्यूक्लियस है, उसके ऊपर है, तो पाया कहाँ जाता है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। अब इसमें देखो स्पेस, दो टाइप के स्पेस होते हैं, है ना। एक स्पेस तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर पाया जा रहा है, और एक स्पेस क्या है, ये बीच बीच में ये वाला स्पेस, ठीक। तो जो एक ये है जो अंदर वाला स्पेस है, इसको बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंट्राल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब होता है मेम्ब्रेन, ये पूरा मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, ये सब मेम्ब्रेन है ना, तो इनके बीच में जो स्पेस मिलेगा इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब इनसाइड ल्यूमिनल स्पेस ना, इंट्राल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमिनल मतलब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के जो अंदर स्पेस है उसको बोल दिया इंट्राल्यूमिनल स्पेस। और ये वाला स्पेस जो कि मेम्ब्रेन के बाहर है, तो क्या बोलेंगे, अब बता दो, इसमें कुछ नहीं है। जब वो मेम्ब्रेन के अंदर वाले को इंट्राल्यूमिनल बोल दिया, तो मेम्ब्रेन के बाहर वाले को बोल देंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। कंफ्यूज तो नहीं है, बोले ये भी तो, ये जो है ये भी तो इसी के अंदर है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ही है, ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, मेम्ब्रेन ये पूरा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। ये जो स्पेस है ये मेम्ब्रेन के बाहर है ना। चलो, तो ये आ गया समझ में। तो ये हो गया ईआर के बारे में। ईआर के बारे में क्या हो गया, स्टेटेड होता है, टाइनी स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाला स्पेस को इंट्राल्यूमिनल स्पेस कहते हैं और बाहर वाले को एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस कहते हैं ना। इसको ये दोनों चीजें हो गई। ये कहाँ पर, ये स्पेस कहाँ है, इनसाइड ईआर, इनसाइड ईआर, और ये है आउटसाइड ईआर, ठीक है। या साइटोप्लाज्म वाला स्पेस, जो बोलना चाहो बोल लो। तो ये हो गया ईआर के बारे में, ठीक। अब गोल्जी बॉडी में आ जाओ, तो गोल्जी बॉडी जो होता है, ये हटा देता हूँ ना पूरा, आगे नहीं यार समझ में कुछ नहीं था। कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस और इंटरल्यूमिनल स्पेस होता है। अगर केवल ल्यूमिनल स्पेस बोले ना, केवल ल्यूमिनल, तो ल्यूमिनल का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस बोल रहा है, मतलब इंट्राल्यूमिनल की बात कर रहा है ना। तो अगर केवल ल्यूमिनल बोलता है, इसका मतलब भी इंटरल्यूमिनल स्पेस के बारे में बोल रहा है, कभी कंफ्यूज नहीं होना ऐसा। चलो, अब आ जाओ गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं। गोल्जी बॉडी क्या काम तुम्हें पता चल गया क्या करता है। उसका नाम गोल्जी बॉडी क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी जो डिस्कवरी करी थी वो कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। कैमिलियो गोल्जी ने कब करी थी, 1989 में। सन याद रहे तो ठीक है, 1898 में। जब याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। जहां पे बता दिया था, जहां पे याद रखना है। ये डेंसली स्टैंड होते हैं, डेंसली स्टैंड, ठीक। अभी क्या है, थोड़ी देर बाद वापस ये कट जाएगा ना, तो वापस से उसी लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना। हाँ, अब ये मिलके किससे बना होता है, ये मिलके बना होता है डिफरेंट लेमली से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, जिनको बोलते हैं सिस्टर्नी। डिस्क शेप के जो होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये लॉन्ग लॉन्ग, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको इधर बनाऊंगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, डिस्क शेप। डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी से मिलके बना होता है, ठीक है। बाद में इससे वेसाइकल्स निकलते हैं, ये जो लाइसोसोम में वेसाइकल है, तो वेसाइकल्स भी इसमें पाए जाते हैं, लेमली, सिस्टर्नी, ये सब
गोल्जी बॉडी मेन जो कंसिस्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सिस्टर्नी से। इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें भी होते हैं, ठीक है, पर मेनली तुमसे पूछे तो सिस्टर्नी। अगर ऑल आंसर है तो बेस्ट आंसर है फिर तो, है ना। फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये। अब इसकी जो साइड्स होती हैं वो साइड देखो कौन कौन सी हैं, तो देखो ये जो है ये हो गया ER, ये पूरा है ना, और ये है गोल्जी बॉडी। तो इसको मैं अगर यहाँ पे एक सेल बना के समझाता हूँ ना, ये हुई सेल, बीच में हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर ये ऐसे ER, ठीक है, और इधर है गोल्जी बॉडी, ठीक। तो देखो ये अब इसकी दो साइड होती है, एक होती है कन्वेक्स साइड, एक होती है कनकेव साइड, ठीक है। तो कन्वेक्स, कन्वेक्स मतलब क्या होता है? कन्वेक्स एक कन्वेक्स लेंस होता है, याद करो, जिसकी सरफेस क्या होती है, ये इसको बोलते हैं बाय कन्वेक्स, बाय कन्वेक्स लेंस। अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो ये बाय कन्वेक्स होता है, जिसकी दोनों सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ निकली हो, कन्वेक्स कहते हैं। अगर सरफेस क्या होती है, अंदर की तरफ धसी हो इस टाइप से, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव। ये है बाय कनकेव, बाय मतलब दोनों तरफ कनकेव है, अगर एक तरफ होता तो एक कनकेव। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो फेस है गोल्जी बॉडी की, जो ये वाली फेस है, ये कैसी है? कनकेव की कन्वेक्स? ये क्या है? कनकेव है ना, ये वाला जो है ये कनकेव। अब ये बताओ ये कनकेव है या कन्वेक्स है? कन्वेक्स है, ऑब्वियस है, ऊपर की तरफ उभरा, कन्वेक्स है, ठीक है। इधर वाली साइड जो है, जो दूसरी तरफ की साइड है ये वाली कैसी है? ये देखो ये इस तरफ से है, तो ये क्या है? कन्वेक्स कनकेव। ये अंदर धसी हुई दिख रही है ना, तो ये हुई कनकेव। तो जो साइड न्यूक्लियस की तरफ होती है वो क्या होती है? कन्वेक्स, और जो साइड न्यूक्लियस के अपोजिट साइड होती है उसे वो होती है कनकेव, ठीक है। ये आ गया समझ में? कन्वेक्स साइड कौन सी है? जो न्यूक्लियस की तरफ है, और जो न्यूक्लियस के अपोजिट साइड है वो है कनकेव, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है? ER से वेसाइकल जाते हैं और यहाँ पे जुड़ते हैं, वेसाइकल जाके जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। कन्वेक्स को और क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज, मतलब फॉर्म हो रही है। और यहाँ से चीजें कन्वेक्स से क्या होती है? निकलती है पैकेज होके। इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरिंग, मैच्योरिंग साइड। मैच्योर हो रही है ना साइड है, यहाँ से मैच्योर, मैच्योरिंग फेज। तो कनकेव को मैच्योरिंग कहते हैं, कन्वेक्स को फॉर्मिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है इसका, वो भी याद रखो। ये देखो ये जो है इसको सिस भी कहते हैं, सिस फॉर्म, सिस, ठीक है। और जो अपोजिट होती कनकेव होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। अब सिस और ट्रांस पता हो तुम्हें, अगर केमिस्ट्री का वर्ड है। सिस का मतलब एक जैसी साइड, तो देखो एक जैसी कैसे? ये देखो ये वाली सरफेस ER की, ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस भी कन्वेक्स है, ये सरफेस भी कन्वेक्स है, दोनों सरफेस एक जैसी सरफेस आ गई, इसलिए बोला सिस, कन्वेक्स सरफेस को सिस फेस। अब कनकेव को देखो, ये वाली कैसी है? कन्वेक्स, ये वाली कनकेव, अपोजिट हो गई ना, तो ट्रांस। सिस और ट्रांस यही होता है। सिस मतलब एक जैसी साइड, कनकेव मतलब, सॉरी, सिस मतलब एक जैसे अगर ग्रुप, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? जैसे एक ग्रुप, अगर एक जैसे ग्रुप एक तरफ आ जाए, ये हो गया सिस फॉर्म, और अगर अलग अलग आ जाए ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो वहीं से टर्म आया है सिस और ट्रांस। तो आगे इसका गोल्जी बॉडी के सारे समझ में क्या होता है, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन तुम्हें पता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल और डिलीवर करना है इसको दूसरी जगह पे, है ना। सिक्रीशन, सिक्रीशन का काम भी यही करेगा, ठीक है। वेसाइकल के फॉर्म में, फॉर्म वेसाइकल। वेसाइकल्स क्या होती है? जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं उनको लाइसोसोम्स कहते हैं। कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? वाटर की हेल्प से
लाइसिस को करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ये सारी चीजें कौन बनाता है? ये असेंबल करता है। तो इस फंक्शन तुम्हें पता ही है। फिर लाइसोसोम के बारे में बता दिया, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये सभी के सभी तीनों चारों मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेजेस कहते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे होता है। एसिडिक पीएच वाले होते हैं, एक एसिडिक पीएच पे एक्टिव होंगे, एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक, ये हो गया। फिर और क्या है? डाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम है, लिपिड प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन करते हैं इसलिए इसको सुसाइडल बेग भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ये स्टार्टिंग में ही बताया था, सुसाइडल बेग। इसके अंदर एंजाइम भरे पड़े, निकल गए तो जिस सेल में फूट गए उसी सेल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में। देन वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में बता दिया। वेस्ट मटेरियल पूरा का पूरा कहाँ पे होगा? इसी में होगा। मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी मेम्ब्रेन को बोला तो याद रखना टोनोप्लास्ट कहलाती है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। इसके अंदर क्या क्या होता है? वाटर प्लस सेप प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और क्या? वेस्ट मटेरियल, जो भी अदर वेस्ट मटेरियल है सब इसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर। ये इतनी चीजें होती है। अब इसमें याद क्या करते हैं? याद ये करना है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की वैक्यूल बड़ी होती है, प्लांट की वैक्यूल बड़ी होती है, एनिमल की छोटी होती है। पहली चीज ये याद रखनी है। कुछ एक में अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में फुट वैक्यूल मिलती है। प्रोटिस्टा जो पढ़ा था ना, प्रोटिस्टा ग्रुप पूरा पढ़ा था ना, उसमें फुट वैक्यूल मिलेगी। ये याद रखना है। फुट वैक्यूल मतलब ऐसी वैक्यूल जो फूड को डाइजेस्ट करे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो वाटर को क्या करती है? अंदर बाहर करती है, एक तरह से वाटर को लेकर आके बाहर छोड़ती है। और फूड वैक्यूल इनगल्फिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है, फूड को खाने में हेल्प करती है। ठीक, तो इस टाइप से ही हमारा पूरा खत्म हो गया एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अभी कट जाएगा तो वापस उसी लिंक पे जाके क्या कर लो? ज्वाइन कर लो। फिर अपन अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्ट। ठीक है।